कर्ण को उसकी माता ने ही त्याग दिया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह उनके दिए मंत्र का जाप कर किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। पर कुंती के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित रहते हुए उनके पास एक संतान कैसे आई। इसलिए उन्होंने इस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। अन्याय की शुरुआत जन्म के समय या यूं कहें उससे पहले ही हो गई थी। लायक होते हुए भी शिक्षा से वंचित रहे कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ और माता राधा ने किया था। क्योंकि समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था, तो उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी उसका निर्धारण होता था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे सिर्फ राज परिवार के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा से वंचित रहे जिसके वे अधिकारी थे। परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वे सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षित करेंगे और किसी क्षत्रिय को नहीं। उन्होंने परशुराम जी से बड़ी लगन से शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण को परशुराम जी से श्राप मिला। जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय हैं और छल से शिक्षा ग्रहण की है, तब वे बहुत व्यथित हुए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कर्ण को शाप नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण हमेशा ही अपनी तुलना अर्जुन से करते थे। इस वजह से उनकी शिक्षा में सात्विकता का भाव न होकर ईर्ष्या का भाव था। ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर धोखा दे जाती है, और हुआ भी ऐसा ही। कर्ण ने खुद अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके शाप में बदल दिया। परशुराम जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा किसी काम नहीं आती। उसके बाद उन्होंने कभी किसी को शिक्षित नहीं किया। प्रतिस्पर्धा में लज्जित होना पड़ा। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण ने वहां आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन भी किया। कर्ण के सामने सब फीके साबित हुए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें वहां से यह कहते हुए जाने को कहा कि वे क्षत्रिय नहीं हैं, और उन्होंने छल से यह सब अस्त्र प्राप्त किए हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में भी लज्जित होना पड़ा। स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख में तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण था, परंतु द्रौपदी ने भरे दरबार में कर्ण को अपनाने से मना कर दिया। उसका कारण भी वही बना, सूत पुत्र का होना। कर्ण बिना कुछ कहे बस अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। एक ब्राह्मण का शाप। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनके बाण से एक गाय की हत्या हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी, जो गौ हत्या पर आग बबूला हो गई। उन्होंने कर्ण को बिना सोचे शाप देते हुए कहा, जिस तरह तूने इस असहाय गाय को मारा है, तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू बिल्कुल असहाय होगा। धरती माता का शाप। एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर जाता है और वह रोने लगती है। तब कर्ण अपनी मंत्र शक्ति से धरती से उस घी को वापस प्राप्त करता है। उस मंत्र शक्ति से धरती माता को अत्यंत दर्द की अनुभूति होती है। तब धरती माता उसे सलाह और शाप दोनों देती है। किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहिए। जब तुझे मेरी अर्थात धरती की जरूरत सबसे ज्यादा होगी, तब मैं तेरा त्याग कर दूंगी। बलशाली कर्ण के लाख प्रयास के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं निकलता।